Hello students, welcome back to Easy Commerce with Akib. Class 12 Accountancy Chapter 1 Partnership Firm. अब टू क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज नया टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? इन केस ऑफ लॉस टू फर्म। मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन वाले क्लास में ऑलरेडी क्या कहता है एक्सप्लेन कर दिया था कि जब कंपनी को लॉस होता है तो ऐसे केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है और क्वेश्चन में ये मेंशन है कि फिर भी आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करिए तो बनाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, अब क्या हुआ कि कंपनी में लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है, तो ऐसे केस में भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो 19 एंड 20 में दोनों कॉन्सेप्ट हैं, तो ऐसे क्या होगा कि हमारा दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इन केस ऑफ लॉस पार्टनर्स को ना तो सैलरी दिया जाता है, ना IOC दिया जाता है, ना कमीशन दिया जाता है, क्योंकि जब कंपनी ऑलरेडी लॉस में है तो ये हम क्यों देंगे? अगर इन केस हमने दे दिया तो इससे क्या होगा, कंपनी का लॉस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली बियर कौन करेगा? पार्टनर्स ही बियर करेंगे, इसलिए ये सब प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि दो पार्टनर्स थे A एंड B, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल के रेशियो में बटेगा। कैपिटल का रेशियो का मतलब क्या हो गया कि अगर हम देखें तो A और B, जिसमें से A ने 6 लाख रुपीज़ लगाया, B ने कितना लगाया था? आई थिंक 4 लाख रुपीज़ लगाया। अब क्या कह रहा है कि कैपिटल के रेशियो में इनका जो प्रॉफिट या फिर जो लॉस आएगा वो बटेगा। तो 3 0 2 0 2 0 2 3 या 6 2 2 या 4 का कैपिटल रेशियो क्या बन गया? 3:2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट, दोनों पार्टनर्स यानी A और B को हमें मंथली सैलरी देना है 20,000 ईच, तो हर महीने 20,000 रुपये देना है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम से। A विल गेट क्वार्टरली रेंट ऑफ 24,000 फॉर द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी। यानी फर्म ने क्या किया है, फर्म ने A का प्रॉपर्टी यूज करके बिजनेस कर रहा है, यानी कंपनी किसका प्रॉपर्टी यूज कर रहा है? A का। तो A ने क्या कहा कि मुझे रेंट चाहिए। रेंट क्या है? देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लेकिन सैलरी और IOC चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। ऑन 1 जुलाई 2023, यानी 1 जुलाई का मतलब 3 महीने बाद, यानी पार्टनरशिप स्टार्ट होने के जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स, यानी 1 जुलाई से क्या हुआ, A और B ने कंपनी को लोन दिया। A ने 1 लाख रुपीज़ दिया और B ने टोटल 50,000 रुपीज़ लोन दिया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, यानी 1 साल बाद, यानी 2023 में स्टार्ट हुआ था, तो 2024 में क्या हो रहा है, फर्म लॉस में चला गया। कितना लॉस में गया है? 17,250 रुपये, इतना लॉस में चला गया, जबकि अभी तक ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेंट वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है। ताकि अब ये बताइए कि एक मतलब अकाउंट प्रिपेयर करना है, लेकिन ये नहीं बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना। उसने कहा सिर्फ अकाउंट प्रिपेयर करिए, जिससे जो प्रॉफिट आ रहा है या फिर जो लॉस आ रहा है उसे किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, क्वेश्चन में प्रॉफिट न देकर क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। और इन केस ऑफ लॉस आपको मालूम है कि P&L एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर नहीं किया जाता। तो क्या प्रिपेयर किया जाता है? ऐसे केस में प्रिपेयर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है बिल्कुल P&L एप्रोप्रिएशन की तरह ये भी रहता ही है। तो ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है? लॉस दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में लॉस देगा तो लॉस किस तरफ लिखाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेचर में नॉमिनल अकाउंट है, तो जो भी लॉस या फिर एक्सपेंस आएगा वो आपको लिखाएगा किस तरफ? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड क्या लिखोगे? टू बैलेंस BD, ब्रैकेट में कर दीजिए नेट लॉस, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। जो लॉस आया था वो कितना आया था? 17,250 का लॉस आया था। अच्छा, क्वेश्चन में और क्या कह रहा था? क्वेश्चन में ये कह रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि लॉस है। और हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन न बनाकर हम क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन रेंट था, तो रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो रेंट को भी रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रिपेयर किया जाएगा। तो टू रेंट, कितना रेंट देना था? आपका रेंट जो देना था वो देना था 24,000 पर क्वार्टर। तो 24,000 पर क्वार्टर के हिसाब से इंटू 4 टोटल हो जाएगा 96,000। अच्छा, दूसरा A और B ने A और B ने क्या दिया था? लोन दिया था। कब B ने कंपनी को क्या दिया था? लोन। कब? 1 जुलाई को दिया था। तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक पूरा 9 महीना। A ने दिया था 1 लाख रुपीज़ और B ने दिया है 50,000 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो भी चार्ज अगेंस्ट
प्रॉफिट होता है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है। तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो कहाँ लिखाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन ए एंड बी। अगर देखें तो ए ने कितना दिया था 1 लाख रुपीज़, इसने कितना दिया था 50,000 रुपीज़। अब रेट ऑफ परसेंट दिया नहीं है तो 6/100 इंटू 9/12, सेम यहाँ पर भी होगा 6/100 इंटू 9/12। अब देखिए किसका कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 10 10 10 कितना आ गया 500। यहाँ पर 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 250 रुपये। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 4500, इनका आ गया 2250। दोनों मिला के अगर हम देखें तो 0576, यानी दोनों लोग को मिला के कितना देना है 6750। लेकिन ऑलरेडी कंपनी में क्या था, लॉस ही दिया हुआ था। तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल कंपनी को लॉस कितना हो गया, 0 0 0 कैरी 1, 6 6 12 12 8 20 का 0 कैरी 2 9 6 10 कैरी 2 यानी 12, यानी पूरा कंपनी को नुकसान हुआ 1,20,000 का। ये 1,20,000 क्या होगा, पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो बाई लॉस या फिर नेट लॉस लिखिए आप, बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, ए एंड बी। एक अब कितना है 1,20,000, तो 1,20,000 1,20,000 इनटू कितना परसेंट है इन लोगों का, 3/5 2/5। अब कितना आ जाएगा 24,000, यानी इनका आएगा 72,000 और इनका आ जाएगा 48,000 बी बियर करेगा 48,000। टोटल कितना हो गया 1,20,000। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन में क्या था, लॉस था, तो लॉस के केस में हम P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनता, यही कॉन्सेप्ट था। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है, उसमें भी लॉस है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, और जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देगा तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार इसको आप लोग अच्छे से देख ले, फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, दो पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:2। इनका जो कैपिटल इन्होंने लगाया था 1 अप्रैल 2023 को, ए ने लगाया था 4 लाख, बी ने लगाया 6 लाख। एज पर पार्टनरशिप डीड, ए इज टू गेट मंथली सैलरी 15,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड की अगर हम बात करें तो एक को सैलरी भी देना था कितना 15,000 रुपये से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना था कितने से 10% पर एनम से, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है टोटल 12% से। लेकिन एक साल के दौरान अगर देखा जाए, ड्यूरिंग द ईयर अगर देखा जाए तो ए ने विड्रॉ किया था, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला था 30,000 और बी ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला टोटल 50,000। द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 60,000, यानी उस साल फर्म क्या हुआ, कंपनी को फायदा नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया नुकसान हो गया। कितने का, टोटल 60,000 रुपये का नुकसान हुआ। अब इन केस जब लॉस होता है तो लॉस के केस में P&L अप्रोप्रिएशन तो नहीं बनता है, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए इनकम में इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर्स, तो फॉर दिस वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन कंपनी को लॉस होने की वजह से P&L अप्रोप्रिएशन बन तो रहा है ड्यू टू IOD, बट पार्टनर्स को ना तो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। रीजन क्या है, रीजन इसलिए है अगर इसको हम दे भी दें तो हमारा जो लॉस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इनडायरेक्टली उसको बेयर करेगा कौन, पार्टनर्स ही बेयर करेंगे। तो पार्टनर्स कभी नहीं चाहेंगे कि लॉस और ज़्यादा हो, वो कहेंगे भाई ये सब हमको सैलरी IOC वगैरह ना दो, बल्कि जितना लॉस हुआ उतना हम लोग बेयर आपस में कर लेंगे। अब देखिए क्या हुआ था, टोटल लॉस हुआ था। लॉस कहाँ लिखाएगा आपका, लॉस आपका इस तरफ लिखाएगा टू नेट लॉस। कितना लिखाएगा, टोटल 60,000। और दूसरा क्या कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए क्या है, इनकम है। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए इनकम है तो वो आपका क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। अब वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट अगर हम बनाएं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, किसका निकालना है, ए का निकालना है। ए ने कितना निकाला था कंपनी से 30,000, 6/12, क्योंकि मंथ नहीं दिया है तो 6 महीने का लगेगा, 12/100। उसी तरीके से अगर हम डी का देखें,
बी ने कितना निकाला था 50,000 इंटू 6/12 इंटू 12/100, 20 कैंसिल आउट। तो अगर देखें 12 कट कर दें तो इसका आएगा 1800, 12 कैंसिल आउट, 20 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 3000। यानी ये कंपनी चार्ज करेगा कितना टोटल 4800। तो एक हिसाब से ए से लेगा कंपनी 1800 और बी से लेगा कितना 3000, टोटल कितना हो गया 4800। ये कंपनी के लिए इनकम हुआ। अब लॉस ऑलरेडी कितना था 60,000 का नुकसान हुआ था। अब 60,000 में से 4,800 तो कंपनी का इनकम है, तो 4,800 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 55,200। ये 55,200 कंपनी के लिए अभी भी लॉस है। तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक, ए एंड बी 55,200, 55,200। रेशियो क्या है, रेशियो इनका आई थिंक है 1:2, तो 1/3, 2/3 कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, तो 18,400 एक ए बियर करेगा और बी कितना करेगा 36,800। दोनों का मिला के कितना हो गया 55,200। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के लिए है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में रखिएगा और इसके बाद का जो क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे उसको भी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, क्योंकि वो इस साल ने 2025 वाले सेशन में वो क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए, क्योंकि इस साल वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। तो वैसा क्वेश्चन फिर से आप लोग के टाइम आ सकता है, वो भी कितने का एमसीक्यू में 1 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर बहुत आएगा तो फिर 4 नंबर का आएगा, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो देखते हैं 21। टॉपिक क्या है, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है नया टॉपिक आया है, जो ये कि आपके लिए ये क्या है इंपॉर्टेंट में रखिएगा, ओके। व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल किया तो 1 साल बिजनेस करने के बाद आपको टोटल प्रॉफिट हो रहा है 50,000 यानी 50,000, लेकिन अभी तक आपने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, ना तो आईओसी प्रोवाइड किया, ना सैलरी प्रोवाइड किया, ना कमीशन प्रोवाइड किया, ऐसा कुछ नहीं किया। तो जब आपने आईओसी, सैलरी और कमीशन कैलकुलेट किया कि मुझे कितना देना है, तो क्या हुआ कि आपका प्रॉफिट तो 50,000 था, लेकिन जब इसको कैलकुलेट किया तो ये टोटल यानी 2 पार्टनर थे ए और बी, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ ए और बी, यानी दोनों को ए और बी को मिलाकर देना पड़ रहा है कितना, मान लीजिए 70,000 रुपये। अब ये प्रॉब्लम हो गया आपके लिए कि फिर तो 50,000 रुपये ही हुआ है, अगर हम 70,000 दे देंगे तो इससे तो 20,000 रुपये कंपनी नुकसान में हो जाएगा, और जब 20,000 कंपनी को नुकसान होगा तो इनडायरेक्टली किसको नुकसान होगा, पार्टनर्स को नुकसान होगा। तो पार्टनर्स ये ना कहेंगे कि यार 50,000 का प्रॉफिट हुआ था लेकिन 20,000 का लॉस कैसे हो गया। तो प्रॉब्लम ये आएगा कि जब 50,000 ही प्रॉफिट हुआ है और देना कितना है 70,000 रुपये, तो जो 50,000 प्रॉफिट हुआ तो वो अवेलेबल प्रॉफिट है, और जो 70,000 रुपये प्रोवाइड करना है, जैसे आईओसी, सैलरी वगैरह जो प्रोवाइड करना है वही तो हमारा एप्रोप्रिएशन है। तो यानी प्रॉफिट से ज़्यादा आपका एप्रोप्रिएशन आ गया। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करेगा, तो ऐसे केस में कंपनी ये देखता है कि ए को कितना देना है और बी को कितना देना है, फिर ए का टोटल और बी का टोटल जितना देना है इनके उस पैसे से रेशियो बना लेता है, फिर जितना भी रेशियो बनता है उस रेशियो से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इससे प्रॉफिट भी बढ़ जाता है और लॉस भी नहीं होता है। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इसमें जो पार्टनर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो ये जो पार्टनर थे इसमें 2 पार्टनर थे एक्स एंड वाई, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। एक्स ने लगाया था टोटल 10 लाख रुपीज और वाई ने लगाया था टोटल 5 लाख रुपीज। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, यानी एक ने 10 लाख रुपए लगाया और एक ने 5 लाख रुपए कैपिटल लगाया, और इनको कैसे देना है 8% से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ओके। तो उस साल का जो प्रॉफिट आया 1 साल बाद, वो प्रॉफिट आ रहा है 45,000 रुपीज़, यानी अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं गया है। प्रॉफिट कितना आया है सिर्फ 45,000। ये तो फॉर्मूला मैंने पहले से बनाया हुआ था, तो ये देखो प्रॉफिट हम लिख दे रहे हैं बाई नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका 45,000 रुपीज़। लेकिन अब देखिए मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैं चाहता तो यहाँ पे भी लिख सकता था, लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। आईओसी अगर देखें तो आईओसी ए
एंड बी, ए का जो IOC आ रहा है एट द रेट ऑफ 8%, 10 लाख पे 8% से अगर आप देखेंगे तो 80,000 आएगा, और बी का अगर 5 लाख पे देखेंगे तो कितना आएगा, 40,000 आएगा। इन दोनों को टोटल कर दोगे तो जो IOC आ रहा है वो आ रहा है टोटल 1,20,000। अब हमारे पास प्रॉफिट है कितना, सिर्फ 45,000। अगर ये 1,20,000 अगर हम पूरा का पूरा दे दें तो इससे कंपनी क्या हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा। तो लॉस में हो जाने का मतलब पार्टनर्स को लॉस होगा, तो पार्टनर्स कहेंगे नहीं भैया ऐसा मत करो, बल्कि ये प्रॉफिट हम लोग का बांट दो। अब कैसे बटेगा, तो अब जो ए को 80,000 देना है, बी को 40,000 देना है, इन्हीं के इसकी के बेस पर हम रेशियो बना लेंगे। जैसे 3 0 3 0 कैंसिल आउट, 1 0 1 0 कैंसिल आउट, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी इस रेशियो से 2:1 से हम 45,000 प्रॉफिट को ए और बी के बीच में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनकेस अगर सैलरी होता, मान लो ए को और बी को दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बी को सैलरी भी देना था, तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों ऐड करके तब यहाँ लिखते, जिसको जितना मिलना है उसका टोटल ऐड करके लिखेंगे। अगर मान लो ए को कैपिटल भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देना है, कमीशन भी देना है, तो तीनों प्लस कर तब यहाँ लिखेंगे और इसका जितना रहेगा उतना लिखेंगे। अगर इनकेस यहाँ पर IOD भी होता तो इसमें IOD ऐड होके तब प्रॉफिट देखते कितना आया है, इसको देखिएगा, क्योंकि आपके बुक में तो क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हो सकता है जब एग्जाम में आए तो कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर दे, इंक्लूड कर दे, जिससे बच्चे हो जाए कंफ्यूज। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पोस्ट करूंगा होमवर्क, एज ए होमवर्क आपके लिए। उस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो इससे आपका थोड़ा सा जो माइंड होगा और क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा, कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा। अब देखिए, अब ये 2:1 हो गया। अब इस इनके बीच में बांटेंगे, प्रॉफिट के नाम से नहीं बांटेंगे, बल्कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक्स एंड वाई 45,000, ठीक, ओके, 45,000 इंटू 2/3 1/3, यानी एक के अकाउंट में 30,000 और दूसरे के अकाउंट में 15,000, टोटल 45,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व। इसको आप लोग ज़रूर घर पे कोशिश करिएगा। अगर इनके तक कोई भी डाउट होगा इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड तो आप क्वेश्चन पुटअप जरूर करिएगा कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। नहीं पूछेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ये हो सकता है नई बुक में दूसरा क्वेश्चन दिया हो इसके जगह, तो वो क्वेश्चन मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा एज अ होमवर्क आपके लिए। ये तो मैंने दूसरे बुक से सॉल्व कराया है क्वेश्चन, 1 साल पुरानी वाली बुक से, लेकिन नई बुक में हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो, तो वो क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा, खुद सॉल्व करिएगा। इनके अगर फिर भी आपको नहीं आए तो आप हमसे क्वेश्चन कमेंट कर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।